आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और आप टेबल पर बैठकर चाय पी रही हैं। आपके साथ आपके एम्प्लॉयज बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, लेकिन आपके मन में भारीपन है। आपको लगता है कि आपके अपने आप से दूर हैं। आपको उनकी कमी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आपके जो परिजन है वो आपसे दूर चले गए? क्या आप पैसा कमाने में इतने मशगूल हो गए कि आप अपने परिजनों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ही भूल गए? या फिर आपने पैसों के लिए अपने परिजनों के साथ, अपने भाइयों के साथ छल किया है? नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार एडवोकेट और स्वागत करता हूं आप सभी का मोटिवेशन की सीरीज और हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव मुद्दकील में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक महाभारत का किस्सा सुना देना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर युद्ध को जीत चुके थे, वो अपनी सभा में बैठे थे। उनके मन में भारीपन था। वो उन कुर्सियों को देख रहे थे, उन सिंहासनों को देख रहे थे जिन पर कभी पहले उनके अपने बैठा करते थे। गुरु द्रोण बैठते थे, पितामह बैठते थे, उनके जो भाई थे दुर्योधन, वे सब बैठा करते थे। लेकिन आज वो सिंहासन से विरक्त था। उनको लगा कि वो युद्ध जीत कर भी हार गए हैं और वो आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने संन्यास का फैसला लिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या जीवन में पैसा कमाना जरूरी नहीं है? दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना जरूरी है। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पैसा कमाना जरूरी है। दोस्तों, केवल एक बात याद रखना, पैसा कमाना केवल एक साधन है, लेकिन जब पैसा कमाना आपके जीवन का उद्देश्य बन जाए तो वो एक गलत बात है। आप पूरे जीवन पैसा कमाने में लग जाते हैं। आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि एक प्लॉट और खरीद ली। आपके खातों में करोड़ों रुपए हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम थोड़े और रुपए और कमा लें। आप पूरा जीवन पैसे कमाने में ही गवा देते हैं। रिश्ता टूटने के बाद पैसा काम नहीं आता दोस्तों। दोस्तों, आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार से बातचीत करना बंद कर देते हैं। आप प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों के साथ छल कर देते हैं। आपके और आपके भाइयों के बीच में तकरार बन जाती है। आपकी बहनें आपसे दूर हो जाती है। आपके माता पिता आपसे नाराज होकर दूर रहने लगते हैं। आपके पास बच्चों के लिए समय नहीं, आप पैसे कमाने में लगे हुए हैं। आपकी पत्नी आपके साथ है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी हुई नहीं है। तो दोस्तों, एक कमरे में शांत होकर बैठिए और सोचिए, क्या ये सफलता है? क्या आप इसी जीवन के लिए पैसा कमा रहे थे? दोस्तों, कई बार इंसान जीत कर भी हार जाता है। दोस्तों, महाभारत की कहानी हमें सिखाती है, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। वो युद्ध जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में ग्लानि का भाव था। उस जीत के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। उनके बहुत से अपने उन्हें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे ही दोस्तों, आप जीवन में पैसा कमाने में लगे रहते हैं। आपका परिवार आपके अपने पीछे छूटते चले जाते हैं। दोस्तों, कामयाबी के शिखर पर जाने के बावजूद भी आप अकेले हैं। आपके साथ आपका अपना कोई नहीं है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, आप जीत कर भी हार चुके हैं। दोस्तों, आज महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं हो रही है, बल्कि आप लोगों के घरों में चल रही है। आज एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ भी भाई है, और वजह है जमीन का बंटवारा, मकान का बंटवारा, पिता की संपत्ति का बंटवारा। आज भाई भाई का कत्ल कर रहा है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जमीन का बंटवारा हो सकता है, पैसों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन जब एक बार रिश्तों में गांठ लग जाती है, दिल टूट जाते हैं, तो उनको दोबारा से नहीं जोड़ा जा सकता। आप संपत्ति की कीमत आंक रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि उन रिश्तों की कीमत कितनी है? क्या वो प्रॉपर्टी उन रिश्तों से भी ज्यादा अनमोल हो गई है? दोस्तों, अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप पैसे दोबारा कमा सकते हैं। आपका व्यापार डूब गया, आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, वे माँ बाप जिन्होंने आपका बचपन देखा है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। वो भाई जो बचपन में आपके साथ खेला करते थे, आपके रिश्ते उनके साथ हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे।